ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी औरैया की, जहां औरैया थाना साहेल क्षेत्र में अवैध खनन पर हुई बड़ी कार्यवाही। आगे बात करेंगे रायबरेली की, जहां एक पीड़ित ने अपनी पत्नी के कथित रूप से प्रेमी के साथ फरार होने का आरोप लगाया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। जनपद अंबेडकर नगर के थाना कोतवाली टांडा क्षेत्र अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक शाखा छज्जापुर से जुड़ा एक गंभीर धोखाधड़ी और गबन का मामला सामने आया है। मामले में पीएनबी शाखा के संबंधित बैंक कर्मियों और पीएनबी मेटलाइफ बीमा एजेंट पर भूमि अधिग्रहण के मुआवजे की राशि में धोखाधड़ी व गबन के आरोप लगे हैं। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच तेज कर दी है। इसी मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक अंबेडकर नगर अभिजीत आर शंकर ने मीडिया से बात की। 26 को कोतवाली ठांडा में वादीगण द्वारा दिया गया तहरीर के अनुसार मुकदमा अपराध संख्या 31/26 अंतर्गत धारा 316(2), 338, 336(3), 340(2) पंजीकृत किया गया था। प्राथमिक विवेचना में ये पता चला कि सब वादीगण जो है एनटीपीसी टांडा का मुआवजा प्राप्त किया था और उसी पैसा पंजाब नेशनल बैंक ब्रांच छज्जापुर में डिपॉजिट किया गया था। इसी बैंक में जो संबंधित पीएनबी मेटलाइफ इंश्योरेंस का एजेंट एक उमर अहमद पुत्र परवेश द्वारा इन लोगों को धोखा देके इनसे बीमा कराया गया था। जितना लोग बीमा कराया गया था उन सबको एक इंश्योरेंस प्रीमियम बॉन्ड भी उन्होंने पॉलिसी बॉन्ड भी इश्यू कराया था। बाद में जब वादीगण उसको वेरीफाई कर दिया हेडक्वार्टर से, उन लोगों को पता चला कि पूरा का पूरा पॉलिसी बॉन्ड फर्जी है और उनको धोखा दिया गया है। संबंधित मामला में जितना वादीगण है उन सब लोगों का प्रार्थना पत्र लेके हमने मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमा का विवेचना किया जा रहा है। इन दोषी अभियुक्तों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किया जाएंगे और उनका संपत्ति कुर्क करके जितना विक्टिम से उनका धनराशि प्राप्त किया जाएगा। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। औरैया में थाना साहेल क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। थाना प्रभारी विनोद कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने छापेमारी कर अवैध खनन में लिप्त 3 वाहनों को पकड़ा। इस कार्यवाही में उप निरीक्षक राजीव कुमार, कांस्टेबल सुधीर यादव एवं चालक हेड कांस्टेबल रण विजय शामिल रहे। पुलिस टीम ने पूर्वा भग्गा गांव के पास से 2 ट्रैक्टर ट्रॉली तथा एक मिट्टी लदा ट्रैक्टर बरामद किया। तीनों वाहनों को थाना साहेल लाकर खड़ा कराया गया, जहां खनन अधिकारी द्वारा जांच के बाद तीनों वाहनों को सीज कर दिया गया है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। रमिया बेहड़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत टेकी कुंडा के मजरा तेजनपुरवा में ग्रामीणों को पिछले 5 वर्षों से पक्की सड़क की सुविधा नहीं मिल पाई है। सड़क न होने के कारण पूरे गांव में कीचड़ और गंदगी फैली हुई है, जिससे ग्रामीणों को रोजमर्रा की आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस गंभीर समस्या को लेकर ग्राम प्रधान और रमिया बेहड़ के संबंधित अधिकारी पूरी तरह मौन साधे हुए हैं। कई बार शिकायत किए जाने के बाद अब तक सड़क निर्माण को लेकर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि एक और प्रदेश की योगी सरकार सड़क सुरक्षा और ग्रामीण विकास को लेकर लगातार योजनाएं चला रही है, वहीं दूसरी ओर रमिया बेहड़ क्षेत्र के अधिकारी और जनप्रतिनिधि तेजनपुरवा गांव की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ग्रामीणों ने ये भी बताया कि इस संबंध में रमिया बेहड़ के सेक्रेटरी अनूप कुमार को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन इसके बावजूद 5 वर्षों में सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो सका है। अब ग्रामीणों की निगाहें खंड विकास अधिकारी रमिया बेहड़ पर टिकी हैं कि वे इस समस्या को गंभीरता से लेते हैं या नहीं। ग्रामीणों ने प्रशासन और ग्राम प्रधान से मांग की है कि जल्द से जल्द सड़क निर्माण कराया जाए ताकि उन्हें कीचड़ और गंदगी से राहत मिल सके। लखीमपुर से सी न्यूज संवाददाता राजेश दिवाकर की रिपोर्ट। मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत बनियापार ग्राम सभा के पास इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के सामने स्थित निधि एंटरप्राइजेज द्वारा
सर्वोटेक स्मार्ट पावर सॉल्यूशन कंपनी की डीलर मीटिंग का आयोजन किया गया। ये कंपनी पूर्ण रूप से सोलर सिस्टम आधारित समाधान पर कार्य करती है। इस संबंध में जानकारी देते हुए निधि इंटरप्राइजेस के प्रोपराइटर संजय जायसवाल ने बताया कि निधि इंटरप्राइजेस क्षेत्र की प्रतिष्ठित प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक की एक और फर्म है, जिसके अंतर्गत सर्वोटेक स्मार्ट पावर सॉल्यूशन कंपनी का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आज निधि इंटरप्राइजेस में सर्वोटेक स्मार्ट पावर सॉल्यूशन की नई शॉप का उद्घाटन भी किया गया, जिसमें लगभग 100 डीलरों ने भाग लिया। डीलर मीटिंग में बड़ी संख्या में व्यापारियों और डीलरों की उपस्थिति रही। डीलर मीटिंग में कंपनी के जनरल मैनेजर राजेश सिंह, जोनल मैनेजर शांतनु श्रीवास्तव एवं रीजनल मैनेजर विजय मिश्रा मौजूद रहे। इसके अलावा डीलर मीटिंग में प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक के प्रोपराइटर ओम प्रकाश जायसवाल, गोपाल विजन के प्रोपराइटर सोनू जायसवाल एवं चंदन मौर्य भी उपस्थित रहे। वहीं डीलरों को संबोधित करते हुए जनरल मैनेजर राजेश सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। सर्वोटेक में मैं बतौर नेशनल हेड काम करता हूँ। आज यहाँ की सभा काफी अलग है, स्पेशल है। क्या स्पेशल है मैं बताना चाहूंगा। आजमगढ़ में सर्वोटेक ने अपना एक शॉपी खोला है, जिस शॉपी के तहत सोलर से जुड़े हुए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो हम यहाँ के जनता को अवेलेबल करा रहे हैं। यहाँ डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स या यहाँ के ग्राहकों को उपलब्ध करवा रहे हैं। सर्वोटेक के अंदर स्पेशली हम लोग सिर्फ 2 इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं। पहला, सोलर में कुछ भी है, यानी सोलर में किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट है, छोटी है, बड़ी है, इंडस्ट्रियल है, डोमेस्टिक है, ये सारी रिक्वायरमेंट्स के लिए काम करते हैं। और इसके साथ साथ ईवी चार्जर्स, जो आज के डेट में आप देख रहे होंगे, गाड़ियों का नाम पुराना है और साथ में ईवी लग जा रहा है। जैसे आप क्रेटा ईवी मान लो, हैरियर की ईवी आ गई, टियागो की ईवी आ गई। तो अब इस ईवी को चार्ज करने के लिए घरों में भी तेज चार्जर की जरूरत पड़ती है और कमर्शियली ईवी चार्जर्स को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशंस लगाए जाते हैं। तो हम उस प्रोडक्ट को भी डील करते हैं कस्टमर्स के लिए, या किसी कंपनी को प्रोडक्ट चाहिए हमसे तो हम उसको मुहैया कराते हैं। तो आज यहाँ पे हमारे जितने भी पीएम सूर्य घर के अंदर वेंडर्स हैं आजमगढ़ के अंदर, साथ के साथ जो हमारे डीलर भाई बंधु हैं, वो सारे लोग मौजूद हैं। निधि इंटरप्राइजेस करके हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म है, जिसकी शुरुआत हमने आजमगढ़ में आज से करी है। और ये हमारे डीलर भाई लोग के लिए एक बहुत अच्छा समय है कि अब जो है सर्वोटेक का प्रोडक्ट आसानी से यहाँ मिलेगा, चाहे सोलर के अंदर ऑन ग्रिड हो, ऑफ ग्रिड हो, और हम हाइब्रिड के लिए जाने जाते हैं। वाइड रेंज हाइब्रिड का हमारे पास है। कस्टमर के लिए क्या सुविधा है सर, जैसे सरकारी सब्जेक्ट लग गया है जी। क्योंकि सर एक चीज देखेंगे, अगर यूपी गवर्नमेंट के अंदर, यूपी नेडा के अंदर सर्वोटेक ने गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट करे हुए हैं और हम एक ट्रस्टेड ब्रांड के रूप में कस्टमर प्लस गवर्नमेंट दोनों की निगाहों में अच्छे हैं। तो सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि हम जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे सर्वोटेक के माध्यम से कस्टमर्स को देंगे वो एक बहुत किफायत रेट में होगा। तो कहीं ना कहीं प्राइस का बेनिफिट हुआ, उमदा क्वालिटी की होगी, और जो इंस्टॉलेशन होगा उनके यहाँ वो भी कंपनी के सर्वेक्षण में होगा, यानी एक बेस्ट क्लास का जो इंस्टॉलेशन होता है वो हम प्रोवाइड करेंगे। तो सस्ते में एक अच्छा प्रोडक्ट हम अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराना चाहते हैं, हम अपने डीलर भाइयों को उपलब्ध कराना चाहते हैं। यही हमारी मुहिम है। सर सर्विस की बात करिए, जो सर्विस एक मोस्ट पार्ट होता है। जी सर, आफ्टर सेल सर्विस के बिना कोई भी कंपनी सरवाइव नहीं कर सकती है, और आफ्टर सेल सर्विस के लिए हमारे पास प्रॉपर मैकेनिज्म बना हुआ है। चूंकि हम ईवी चार्जर्स में पहले से डील करते हैं और ऐसा कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है जहां हमारा ईवी चार्जर नहीं है। अगर आप आजमगढ़ के सराउंडिंग में देखेंगे, सभी पेट्रोल पंप्स पे आपको चार्जर मिलेंगे, और उसको सर्विस करने के लिए हमारी नेटवर्क पैन इंडिया बनी हुई है, यानी हमारे सर्विस इंजीनियर पहले से उपलब्ध है। तो जैसे हम यहाँ अपना काम को स्टार्ट करेंगे तो हमारी सर्विस के नेटवर्क हमारे से पहले बना हुआ है। तो एक टोल फ्री नंबर होता है, या व्हाट्सएप के माध्यम से, लिंक के माध्यम से ग्राहक को अगर कोई दिक्कत हुई तो इन्वर्टर के ऊपर हम एक स्टिकर साट के देते हैं जिसमें तमाम डिटेल्स होती है। उसके माध्यम से आप कंप्लेन दर्ज कराएंगे। कंप्लेन दर्ज कराने के ठीक 1 से 2 घंटे के अंदर में आपके पास कॉल आ जाता है। फिर आपसे लोकेशन वगैरह लेने के बाद आपको सर्विस करके आपके प्रॉब्लम्स को दूर कर दिया जाता है। मऊ से सीनू संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। रायबरेली के डी थाना क्षेत्र के ग्राम सभा सरैया मजरी टेकरी दादू निवासी एक पीड़ित ने अपनी पत्नी के कथित रूप से प्रेमी के साथ फरार होने का आरोप लगाया है। पीड़ित के अनुसार घटना 16 दिसंबर 2025 की है, जब उसकी पत्नी सन्नू शाम करीब 4 बजे घर से चली गई।
पीड़ित का कहना है कि उसकी पत्नी के 4 बच्चे हैं और वह सबसे छोटी बच्ची को अपने साथ ले गई है। आरोप है कि पत्नी इंस्टाग्राम के माध्यम से संपर्क में आए प्रेमी के साथ 20,000 नकद लेकर फरार हो गई। पीड़ित ने बताया कि वह इस संबंध में डी थाने में 4 बार शिकायत लेकर गया, लेकिन वहां कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस से न्याय न मिलने पर पीड़ित अपने बच्चों के साथ रायबरेली स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। क्या नाम है तुम्हारा? राजेश कुमार। क्या दिक्कत हो गई आपके? हमारी पत्नी 16 दिसंबर को घर से भाग गई। कैसे, किसके साथ चली गई? इसका हमको मालूम नहीं था। नहीं, किसी से प्यार मोहब्बत थी? इंस्टाग्राम क्या बता? हाँ, इंस्टाग्राम से इसकी दोस्ती हुई थी। किससे हुई थी? क्या नाम था? किससे हुई थी? रिंकू के नाम से आईडी चला रहा है। उसके बाद अब चला रहा उसका रंजीत के नाम से आईडी। कहाँ का रहने वाला है वो? पता नहीं, मालूम नहीं कहाँ का है। ये नहीं पता? ये नहीं मालूम। उसी के साथ चली गई? हाँ, उसी के साथ चली गई। इसकी शिकायत कहीं किया आपने? थाने में 4 शिकायत किया है, कोई सुनवाई नहीं हुई है। कौन सा थाना है? डी थाने। थानेदार क्या कह रहे थे? थानेदार कह रहे हैं जाओ, इसका जब हमको मालूम होगा तो पकड़ के लाएंगे, यही कह रहे हैं। आज कहाँ पे आए हैं? आज तो हम आए हैं कलेक्ट्री, एसपी ऑफिस। एसपी ऑफिस। किसी से मुलाकात हुई अभी? अभी नहीं हुई मुलाकात। क्या करेंगे अब? अरे अब क्या करेंगे, क्या उसको लाना चाहते हैं कि वो आ जाती, हमारे बच्चों को कम से कम देखभाल करती। हम लोग कमाने जाएं कि क्या करें, हम मजदूर आदमी बहुत परेशान हैं। रायबरेली से सीनू संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।